यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो यूनिट दी है आज, चैप्टर नंबर 15 दिया है, डेटा एनालाइजिंग एमएस एक्सेल। यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। तो हमारी जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग वाली यूनिट, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 2 चैप्टर थे, दोनों मैंने आपको करा दिए हैं और पीडीएफ भी आपके पास भेज दी गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उन पीडीएफ से रिलेटेड, तो मुझे वो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं उनकी वो प्रॉब्लम भी सोल्व करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया है डेटा एनालिसिस इन एमएस एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट से मतलब है डेटा की एंट्री टेबुलर फॉर्म में होती है, यानी कि जो भी हम डेटा डालते हैं, जो भी इसमें हम डेटा डालते हैं वो टेबुलर फॉर्म में जाता है। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल में जाता है। टेबल से भाई रोज और कॉलम्स होती है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली दिया है ऐसे, ये होती है हमारी रोज, ठीक है भी, ध्यान से समझना इसको। ये रोज होती है और वर्टिकली जो दिया है हमारा, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। दूसरा, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, दोनों के मिलने से बनता है सेल। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है हमारा, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये वाला, ये है हमारी सेल, और इसी सेल में हम डेटा की एंट्री करते हैं। सेल के अंदर ही हम डेटा की एंट्री करते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने देखा, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे, उसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, इसमें भी इस तरह की बहुत सारी टैब्स आपकी सेम रहेंगी। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, तो ये सब टैब्स इसमें भी सेम रहेंगी। 1-2 टैब्स ही चेंज होगी, कमांड से 1-2 चेंज होगी। वो हमारी, वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पर हम वर्क करते हैं, पेज पर, उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा स्प्रेडशीट होगा, क्योंकि पहले से ही इसमें टेबल बनी हुई आती है। आपकी डेटा की जो एंट्री होगी वो आपके टेबल में ही होगी। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक। वहाँ पर पेज आता है या फिर डॉक्यूमेंट्स आता है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्कबुक, वर्कशीट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफ्टन एब्रीवेटेड एज एमएस एक्सेल, इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दैट ऑफर several फीचर्स ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो, जिनकी हेल्प से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, एनालाइज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। न्यूमेरिकल डाटा, इट्स प्रीवियस क्लास, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, हमने इस प्रोग्राम के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े हैं। When we have also learned that to manipulate and analyze data using spread formulas and some basic function, और उसमें हमने कुछ उसके फॉर्मूले पढ़े, कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, काउंट नंबर, etc. In this chapter we will learn about the some advanced data analyzing techniques, और इस चैप्टर में हम यहाँ पर, हम इस क्लास में कुछ एडवांस टेक्निक पढ़ने वाले हैं डेटा को एनालिसिस करने वाली, ऑफर बाय द एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। लेट अस बिगिन द चैप्टर बाय रीविजिट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए हम चैप्टर को रीविजिट करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से विजिट पे आ गए हैं उसकी, दैट हैव बीन कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास, और जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा और जो हमने इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं,
उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स आपके सामने आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके सामने आते हैं, वो आप देख लीजिए। तो क्या दिया है, यू कैन ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन। अगर आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो उसके 2 से 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है, आप स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहला मेथड तो ये है, आप इस तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, आपके डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर पड़ा हुआ है तो आप उस पर डबल क्लिक करके, उस आइकन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो विल अपीयर, तो आपके सामने जैसे ही आप इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज़ करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी। लेट्स रिकॉल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस विंडो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सेल वर्किंग इन द एनवायरनमेंट। तो चलिए हम इस विंडो के बारे में जान लेते हैं। जब हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ जाती है एक्सेल की तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे सामने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम यूज करते हैं और किस पार्ट का क्या वर्क होता है, वो चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है टाइटल बार। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, इस बार फिर बता देता हूँ कि टाइटल बार हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। और टाइटल बार पर क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का नेम, या फिर आपने किसी फाइल को खोला है, वो फाइल किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की तो है, तो भी टाइटल बार पर उस फाइल का नेम और उसके साथ जिस सॉफ्टवेयर में वो फाइल बनी है वो साथ साथ आएगा। और 3 बटन्स राइट हैंड साइड में टॉप पे होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, तो वो टाइटल बार होती है हमारी, जो प्रोग्राम का नेम हमें शो करती है। द टाइटल बार इज लोकेट टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो, ये एक्सेल विंडो के बिल्कुल टॉप पर होती है। एंड शो द नेम ऑफ द करंट स्प्रेड शीट, और जो आपने खोल रखा है स्प्रेड शीट, यहाँ पर हम पेज नहीं बोलेंगे, वर्ड में डॉक्यूमेंट्स या पेज बोलते हैं, यहाँ पर हम स्प्रेड शीट या फिर वर्कशीट या फिर वर्कबुक बोलेंगे। तो इस टाइटल बार पे क्या लिखा रहेगा, करंट विंडो, करंट स्प्रेड शीट जो खुली है, बुक 1। When we create a new spreadsheet file or workbook, name is book X where X is a number। बुक एक्स से मतलब है कि बुक एक्स मतलब वहाँ पर एक्स एक नंबर है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 कुछ भी हो सकता है। दिस नेम चेंज व्हेन द फाइल इज सेव, इसका नेम चेंज हो जाता है जब हम एक्सेल फाइल को किसी नाम से सेव कर देते हैं। फिर बुक 1 नहीं लिखा रहता, जो फाइल का नाम देते हैं वो नाम आता है और बुक लिखा हुआ आता है। द विंडो कंट्रोल बटन्स ऑन द एक्सट्रीम राइट एज, इसके अलावा इस पर कंट्रोल बटन भी आपको मिल जाएंगे टाइटल बार पर। राइट एज ऑफ द टाइटल बार हेल्प अस टू मिनिमाइज, जिसकी हेल्प से हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज द एक्सेल एप्लीकेशन विंडो, और क्लोज बटन जिसकी हेल्प से हम एक्सेल विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइटल बार जो बिल्कुल टॉप पे होता है, प्रोग्राम का नेम बताएगा, 3 बटन्स होंगे, लेफ्ट 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। नेक्स्ट दिया है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, द क्विक एक्सेस टूल बार इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। टाइटल बार से जब नीचे होता है क्विक एक्सेस टूल बार और लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इट इज कंटेन बटन टू लेट यू एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज कमांड लाइक सेव, अंडू, रेडू, etc। ये क्विक एक्सेस टूल बार आपके कुछ बटन को कंटेन करके रखता है, जैसे सेव करना है क्विकली, रेडो करना है, अंडू करना है, तो कुछ इस तरह के बटन ये कंटेन करके रखते हैं। मोर कमांड बटन कैन बी एडिड द क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ शॉर्टकट बटन हम ऐड कर दें जिससे हमें अंदर ना जाना पड़े, तो आप वो भी कर सकते हो। These command can be accessed by the click on the office button. The option command is office button menu help to customize working environment of the Excel application window। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में आसानी से कोई भी बटन ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में टॉप पे होता है।
4 बॉक्सेस बने रहते हैं इस तरह से 4 बॉक्सेस भाई बने रहते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द सीटेड ऑन द लेफ्ट क्विक एक्सेस टूल बार, इट रिप्रेस द फाइल मेन्यू। इसको फाइल मेन्यू की जगह रखा गया है। इन द अर्लियर वर्जन ऑफ MS ऑफिस सॉफ्टवेयर कंटेन द कमांड्स मैनेज द फाइल। तो इसमें आपको बहुत सारी कमांड मिल जाएंगी, जैसे न्यू है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, etc। तो इतनी सारी कमांड्स आपको ऑफिस बटन में मिल जाएंगी। दीज कमांड्स कैन बी एक्सेस्ड बाय द क्लिकिंग ऑन द ऑफिस बटन। द ऑफिस बटन ऑप्शन कमांड ऑफिस बटन मेन्यू हैव टू कस्टमाइज वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। तो जो फाइल विंडो में हमारी कमांड आती थी पहले, जैसे न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है, प्रिंट है, एग्जिट है, इतनी सारी कमांड वो आपको ऑफिस बटन में मिल जाएंगी। टैब, रिबन्स, ग्रुप ऑफ कमांड बटन। टैब्स जैसे हमारी होम टैब्स है, रिबन्स होम टैब जो हम क्लिक करते हैं जिस पर कमांड हमारी शो होती है उसको रिबन्स बोलते हैं। ग्रुप्स और कमांड बटन, और ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स होता है, ठीक है। द वाइड एरिया जस्ट बिलो द टाइटल बार इज कॉल्ड रिबन एरिया। जो टाइटल बार के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है उसको रिबन एरिया बोलते हैं। 7 टैब अपीयर एट द टॉप ऑफ द रिबन एरिया बाय डिफॉल्ट। 7 टैब्स होती है रिबन पर, कौन कौन सी? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ईच ऑफ दीज टैब व्हेन क्लिक ओपन द सेपरेट रिबन। जब हम इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग रिबन हमारे सामने ओपन आता है। यानी कि अगर हमने पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया तो पेज लेआउट टैब में जितनी भी कमांड है वो हमारे सामने आ जाएंगी, किसके थ्रू? एक सेपरेट रिबन के थ्रू खुलकर। उसके बाद क्या दिया है इसने? विच लिस्ट सर्वल कमांड बटन सेपरेट इन द 5 और 6 कमांड ग्रुप। हर टैब में 5 से 6 ग्रुप होते हैं जिसमें अलग अलग कमांड बटन होते हैं। एक्सेल बाय यूजिंग कमांड बटन लिस्टेड अंडर द डिफरेंट टैब। अलग अलग टैब में अलग अलग बटन होते हैं। कमांड बटन लिस्टेड अंडर द होम टैब आर शोवन बिलो। अगर हम होम टैब की बात करें तो नीचे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन सी कमांड होती है और कौन कौन से इसमें हमारे ग्रुप्स हैं। तो दिखाया गया है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कमांड अंडर द होम टैब। होम टैब की कौन कौन सी कमांड्स हैं वो दिखाई गई है। तो नीचे दिया है इसमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। सम कमांड ग्रुप हैव ए स्मॉल डायगोनल एरो लाइक आइकन। कुछ कमांड्स ऐसी होती है जिन पे लिखा नहीं रहता, केवल उनकी फोटो आती है या फिर उनका सिंबल आता है। दिस आइकन कॉल्ड द डिजाइन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। व्हेन क्लिक ओपन अप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम गेट योर जॉब डन। तो कुछ कमांड ऐसी होती है जिन पर लिखा नहीं रहता है, जैसे कि हमें एक्सेल में कलर करना है तो ए लिखा हुआ आएगा इस तरह से, इसके नीचे कलर आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट कलर होता है हमारा। क्या होता है? ये फॉन्ट कलर होता है। इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स इज द सिचुएबल बिलो द रिबन एरिया एंड शो द एड्रेस ऑफ करंटली एक्टिव सेल। नेम बॉक्स में क्या होता है? जिस सेल पर हमारा माउस होता है या फिर जिस सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं उस सेल का एड्रेस, उस सेल का नेम हमारा नेम बॉक्स में आ जाता है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे भाई। फॉर्मूला बार, द फॉर्मूला बार इज सिचुएटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के राइट हैंड साइड में होती है बिल्कुल। इट्स अलाउ यूज टू एंटर द एडिट फॉर्मूला इन द वर्कशीट बाय टाइपिंग डायरेक्टली। आप डायरेक्टली वर्कशीट में जो टाइप करते हैं, आप फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे तो वो आपकी सेल में ही टाइप होगा। देयर इज द इंसर्ट फंक्शन आइकन एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार की शुरुआत फंक्शन से होती है। When click on the open the insert function dialog box, let's select the function from among these listed dialog box। अगर आप अपने एक्सेल शीट में कोई भी फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप फंक्शन जो डायलॉग बॉक्स होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट, देखिए हमारे पास बुक है
और इसमें बहुत सारी सीट्स हैं, वर्कबुक और वर्कशीट। ये बुक है और इसमें बहुत सारी ये सीट्स लगी हुई है, पेजेस लगे हैं। तो वर्कबुक ऐसी होती है जिसमें 3 सीट्स होती है। जब आप एक्सेल को ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट 3 सीट आती है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 सीट आती है जिस पर आप वर्क कर सकते हो। तो जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें बुक आती है वर्कबुक, और वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट आती है और वर्कशीट पर ही हम वर्क कर पाते हैं। ए वर्कबुक इज ए स्प्रेडशीट फाइल, एक स्प्रेडशीट फाइल होती है वर्कबुक। दैट वी ओपन द एक्सेल डू ओवर वर्क, जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करते हैं और अपना वर्क करते हैं। इन द अबाउ पिक्चर्स, पिछले पिक्चर्स में आपने देखा होगा, इट इज़ द रिप्रेजेंट बाय द नेम बुक 1, तो वो रिप्रेजेंट होती है बुक 1 के नाम से। विच वी चेंज द नेम, सेव द फाइल एंड गिव इट्स द नेम। लेकिन जब हम फाइल वर्क करने के बाद सेव करते हैं तो बुक 1 की जगह कुछ और नाम उसका आ जाता है। ए वर्कशीट लाइक ए पेज ऑफ वर्कबुक फाइल, और वर्कशीट क्या होता है, एक पेज होता है। जैसे कि बुक होती है उसमें बहुत सारी पेजेज होती है, तो वर्कशीट एक पेज की तरह होता है। इट्स ग्रिड ऑफ न्यूमरस रेक्टेंगल बॉक्सेस अरेंज इन द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, और इस वर्कशीट पर बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं जिसमें रो, कॉलम्स और सेल्स आपको मिल जाती है जहाँ पर हम एंट्री करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक ओपन विद दीज वर्कशीट, however we can add the many sheets as required by clicking the insert worksheet icon given to the navigation toolbar। देखिए डिफ़ॉल्ट तो वर्कशीट हमारी 3 ही आती है, 1 2 3, लेकिन हमें लगता है कि हमारा जो वर्क है इस फाइल में 3 वर्कशीट पर नहीं होगा, तो हम इसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दिया है भाई सीट टैब। द सीट टैब शो डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द सीट्स इन वर्क file as sheet 1, sheet 2, sheet 3. This sheet means can be changed the right click required sheet tab, then selecting rename option from shortcut menu। जैसे यहाँ पर sheet 2, sheet 1 लिखा हुआ आता है, तो आप चाहे तो उसे sheet टैब की बात हो रही है, आप sheet 1 से जगह उसका नाम भी लिख सकते हैं, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो एडिट हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाता है। रो एंड कॉलम्स, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि स्प्रेडशीट होती है, इसमें रो और कॉलम पहले से ही बनाए आएंगे, उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनेगी। ठीक है, तो बात करते हैं रो एंड कॉलम्स की। ए सीट इज डिवाइडेड इनटू द वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो। एक सीट जो है डिवाइड होती है वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल रो में, जैसे कि मेरे पीछे बना हुआ है, मैंने आपको समझाया था। ईच सीट कैन हैव द मैक्सिमम ऑफ 10,04,520 रोज। एक सीट में कितनी रोज हो सकती है, 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। द रो आर नंबर एज 1 2 3 4 एंड कॉलम आर द नंबर्स ABC। The header part of row and column that display the row number and column letters called the row header and column header are respectively। तो देखिए हम जो कॉलम्स होते हैं हमारे, उसको तो डिफाइन करते हैं ABCD, यानी अल्फाबेटिकली इनको डिफाइन करते हैं। कॉलम को बोलेंगे हम ABC, और जो रो होती है हमारी उसको बोलेंगे हम 1 2 3। अगर हम किसी सेल में यहाँ वर्क कर रहे हैं तो इस सेल का नाम क्या होगा, ये है हमारा B और रो कौन सी है 3, तो इस सेल का नाम हो गया B3। तो इस तरह से पता चलता है हमें भाई। सेल एंड सेल एड्रेस जो मैंने बताया वही है ये ऑप्शन। सेल एंड सेल एड्रेस, द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो चीज़ बनती है उसको सेल बोलते हैं। इट इज़ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है स्प्रेडशीट का। इट्स ऑल द डेटा सच एज टेक्स्ट, और सेल में ही हम डेटा की एंट्री करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, फॉर्मूला हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो वो सब चीज़ हम टेक्स्ट में सेल में ही करते हैं। इस सेल एड्रेस इज द डिनोट बाय द कॉलम लेटर्स। अगर हम सेल एड्रेस की बात करें जो मैंने अभी भी लिखा है, ये सेल का एड्रेस है, तो वो डिनोट किया जाता है कॉलम के लेटर से और रो नंबर से। फॉर एग्जाम्पल D4, E9, Z89 आर द वैलिड एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सेल एड्रेस के। उसके बाद दिया है एक्टिव सेल।
एक्टिव सेल का मतलब है जिस सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, वो चारों तरफ से बाउंड्री से हाईलाइट सी हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इन आ स्पीड सेल इज द पैलेस वेयर वी एंटर डाटा बिफोर एंटरिंग एनी डाटा इन द सेल। इन स्प्रेड शीट सेल इज द पैलेस। स्प्रेड शीट में सेल एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर हम डेटा की एंट्री करते हैं। बिफोर एंटरिंग एनी डाटा इन द सेल, जब हम किसी सेल में एंट्री नहीं करते हैं, इट हैज़ बी फर्स्ट सेलेक्ट बाय प्लेसिंग कर्सर ऑन इट, सबसे पहले हम उस सेल में कर्सर को रखते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। वैन वी पोजिशन द माउस कर्सर ऑन ए सेल, जैसे ही हम अपने माउस के कर्सर को सेल में रखते हैं, इट्स गेट सेलेक्टेड एंड रेडी टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर, और ये रेडी हो जाती है यूजर से डाटा लेने के लिए। द सेलेक्टेड और एक्टिवेटेड सेल कॉल्ड द एक्टिव सेल, जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो सेल एक्टिव हो जाती है, उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। इन ऑलवेज हाईलाइट विद द टिक बॉर्डर, और ये हाईलाइट सी हो जाती है, उसका बॉर्डर भी टिक हो जाता है। द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्ले द नेम बॉक्स, और जिस सेल में हमारा कर्सर है वो नेम बॉक्स में आपका उसका एड्रेस आ जाता है। द पिक्चर गिवन द प्रीवियस पेज सो द A1 इज द एक्टिव सेल इन द वर्कशीट, पीछे बुक में पिक्चर्स भी दिखाई गई है। सेल थोड़ा एक्टिव हो जाती है ऐसे, इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ की ये हाईलाइट सी हो जाती है। फाइल हैंडल, बात करते हैं फाइल हैंडल की। अगर हम बात करें, द फिल हैंडल अपीयर द स्मॉल स्क्वायर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्टेड सेल, इट इज यूज टू एक्सटेंड एंड फिल द सीरीज नंबर, डेट्स, even text, desired number of cell, click, hold and drag fill handle until the cell want to fill the selected। तो fill handle हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है यहाँ पर, जिससे आप सेल को एड्रेस या फिर कोई भी डेटा उसमें डालना है वो आप उसे दे सकते हो। नीचे दिया है उसके बाद दिया है हमारे पास स्टेटस बार, जैसे कि आपने वर्ड में पढ़ा स्टेटस बार, तो ये क्या कंटेन करती है? स्टेटस बार कंटेन करती है कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्क है, इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो स्प्रेडशीट से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कराती है। द स्टेटस बार लाइज एट द बॉटम, सबसे नीचे होती है एक्सेल विंडो के। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेडशीट, कन्वेंट वे टू क्विकली चेंज सम ऑफ द फीचर्स, तो हर प्रोग्राम में इसके फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। एंटरिंग एंड एंडिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, डेटा को एंडिंग कैसे करेंगे और डेटा की एंट्री हम सेल में कैसे करेंगे, वो चीज़ आप इसमें देख लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है? सबसे पहले इसने कहा है कि सेल में हम डेटा की एंट्री कैसे करते हैं। वी ऑलरेडी नो हाउ टू एंटर, हम पहले से जानते हैं कि हम कैसे एंट्री करते हैं। सेलेक्ट एंड एडिट डेटा इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में को सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा को एंटर करिए। टू एंटर डेटा इन द सेल सिंपली क्लिक इन द सेल, सीधी सी बात है, आप सेल में क्लिक कर दीजिए एंड टाइप द ओवर रिक्वायर्ड एंट्री, और कीबोर्ड से उसमें टाइप कर दीजिए। एडिट डेटा, डबल क्लिक ऑन द सेल, मॉडिफाइड डेटा इज रिक्वायर्ड, वी कैन यूज द क्लिक ड्रैग एंड वेरियस सिलेक्शंस। टेक्निक यू लर्न्स द प्रीवियस क्लास टू सेलेक्ट द सेल रेंज, पिछली क्लास में हमने पढ़ा सेल रेंज कैसे होती है। एक्सेल बेसिकली अलाउ टू एंटर द 3 टाइप्स ऑफ डेटा। टेक्स्ट, एक्सेल में आप मोस्टली 3 टाइप से डेटा टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट में जिसमें हमारा लेवल्स हो सकता है, नंबर्स वैल्यू हो सकती है, एंड फॉर्मूलाज, दूसरा फॉर्मूले और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। रेडी टू फॉर्मूला बुल्ट एंड लेट्स हैव टू क्विक रिव्यू एंड दीज डेटा टाइप। तो चलिए हम इस डेटा टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया नंबर्स और वैल्यू, यानी कि जिसमें हम डिजिट में एंटर में डाटा करते हैं, जैसे 3, 5, 15, 50, 60, 0। तो ये क्या है? नंबर्स और वैल्यूज।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बाकी के पढ़ाएंगे भैया आपको कल। आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ली अब तक, 2 PDF में भेज चुका हूँ। आपने बुक नहीं ली, जानबूझ के नहीं गई, तो मित्तल बुक स्टोर है भाई, पता भी कर सकते हो, आपके पास फ़ोन नंबर भी होगा, पूछ सकते हो, वहाँ से जाके ले सकते हो। तब तक आप पुरानी बुक है अगर उससे भी पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ एक्सेल आपको समझ में आएगा यहाँ तक। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और तो आगे पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक और बात कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहेंगे, बीच में रोक दिए भाई। PDF मैंने भेजी है, कुछ लोगों को परेशानी रहती है कि सर इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। देखिए, क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दिए, जैसे बुक आएगी उसमें क्वेश्चन फिल कर देना। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं पिक भी भेज देता हूँ क्वेश्चन की, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने PDF भेजा है उसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, और जब बुक आएगी तो जो बुक वर्क है वो बुक वर्क में लिख लें। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।